सो ये वीडियो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का है, जो कस्बा बॉर्डर है सिपाही जिला में के वहाँ का। यहाँ पे आप देख सकते हो इलीगल बांग्लादेशियों को जो स्मगलिंग करते हैं उनको बीएसएफ दौड़ा रही है। यहाँ तक कि 2 बांग्लादेशियों को गोली भी मार दिया था और बाद में जब फ्लैग मीटिंग हुआ तब उनकी बॉडी को बीजीबी को वापस कर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। हालांकि बीएसएफ ने सेल्फ डिफेंस में और तस्करी रोकने के लिए फायरिंग करी थी, लेकिन उनमें 2 बांग्लादेशी मारे गए कि बीएसएफ की तरफ से 2 इलीगल बांग्लादेशीज जो बॉर्डर टाप कर भारत इन्फिल्ट्रेट करना चाह रहे थे, इन्हें यहाँ पर शूट डाउन कर दिया गया। आप यहाँ पहले थे या पहले गवर्नमेंट के साथ अगर किसी की थोड़ी सी क्लोजनेस है तो उनको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसा होता है, उसके अंदर एक क्वालिटी है ना, ईमानदारी। भले वो हिंदू है तो क्या हुआ, उसके अंदर जो है अपने आवाम के लिए एहसास है। बॉर्डर है, यहाँ से 10 से 15 इलीगल बांग्लादेशी बॉर्डर टापने की इंतजाम कर रहे थे। इसी बीच में बीएसएफ की नजर जो है इन पर पड़ती है और यहाँ पर बीएसएफ की तरफ से इन 10 से 15 लोगों को पहले तो यहाँ पर वार्निंग दी गई कि आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। स्टूडियो से या एसी रूम से बंगाल के इलेक्शन को एनालाइज नहीं किया। आई कवर्ड फ्रॉम 4784 का पेट्रोल जल जाता है तो कहाँ से हम लोग पूरा करें, किस पूरा करें, गाड़ी का मेंटेनेंस पूरा करें, बच्चों को पाले, क्या करें। आप मतलब यहाँ पे आप सब। नमस्कार दोस्तों, जब से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीती, सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है ममता बनर्जी से ज़्यादा परेशान अगर कोई है तो पाकिस्तानी मीडिया है और साथ ही साथ बांग्लादेशी मीडिया भी। अब बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आते थे उन पर रोक लग रही है। अब बीएसएफ को पूरी छूट मिलेगी है उन्हें गोली मारने की और बीएसएफ ने 2 घुसपैठी को गोली मार दी है। अमित शाह जी ने कहा है कि 45 डेज के अंदर फेंसिंग का काम शुरू होगा और जल्दी से जल्दी फेंसिंग का सारा काम ये लोग खत्म करेंगे। आधुनिक जो सेंसर्स वगैरह हैं वो सब लगेंगे ताकि घुसपैठियों को रोका जा सके। अब ये जो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है पाकिस्तानी मीडिया के लिए, जो इतना ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, उसके रीज़न है कि वहाँ से जो पूरा एक सिस्टम बन गया था ISI का, जो पूरा एक इन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया था, ठीक वैसे ही जैसे यूपी में बना लिया था योगी जी के आने से पहले, वही बंगाल में चल रहा था और अब वो पूरा का पूरा उखड़ जाएगा। इसलिए ये लोग परेशान है कि सालों से बनाया हुआ जो इनका पूरा एक सिस्टम था ISI का, वो अब बंगाल में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं कि बीएसएफ की तरफ से 2 इलीगल बांग्लादेशीज जो बॉर्डर टाप कर भारत इन्फिल्ट्रेट करना चाह रहे थे, इन्हें यहाँ पर शूट डाउन कर दिया गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है। एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये, पुलिस स्टेशन के नजदीक जो पथरिया द्वार बॉर्डर है, यहाँ से 10 से 15 इलीगल बांग्लादेशी बॉर्डर टापने की इंतजाम कर रहे थे। इसी बीच में बीएसएफ की नजर जो है इन पर पड़ती है और यहाँ पर बीएसएफ की तरफ से इन 10 से 15 लोगों को पहले तो यहाँ पर वार्निंग दी गई कि आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, लेकिन इनकी तरफ से बीएसएफ के ऊपर में पथरावबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के रिस्पॉन्स में मींस सेल्फ डिफेंस में बीएसएफ की तरफ से इनके ऊपर में फायरिंग की जाती है और इसी बीच में 2 बांग्लादेशी की यहाँ पर डेथ हो जाती है। आपको बता दें कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ये भारत के वेस्ट बंगाल के साथ साथ मेघालय, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम इनके साथ भी अपनी बॉर्डर को साझा करता है। उनमें से वेस्ट बंगाल के बाद में त्रिपुरा ही वो स्टेट है जिनके साथ में 856 किलोमीटर का जो बॉर्डर है ये बांग्लादेश यहाँ पर साझा करता है। अगर टोटल देखा जाए तो भारत बांग्लादेश के बीच जो बाउंड्री है ये 4096 किलोमीटर की है और उनमें भी खासकर जो पथरिया द्वार बॉर्डर है जिसको लेकर ये कहा जाता है कि यहाँ से जो इलीगल बांग्लादेशी है कैटल की स्मगलिंग करते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग, खासकर जो याबा टैबलेट्स होते हैं और जो कैनेबिस होते हैं इनकी यहाँ पर ट्रैफिकिंग करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। इसी बॉर्डर के जरिए इलीगल माइग्रेशन देखने को मिलता है, आर्म्स मूवमेंट करते हैं, फेक करेंसी का जो नेटवर्क है इसी रूट से यहाँ पर चलाया जाता है। खैर यहाँ पर जिन 2 सस्पेक्टेड बांग्लादेशीज को यहाँ पर शूट डाउन किया गया सेल्फ डिफेंस में, इन्हें बीएसएफ की तरफ से बांग्लादेश को यहाँ पर हैंड ओवर की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है। और ये चीजें हमें तब देखने को मिल रहा है जब हाल ही में वेस्ट बंगाल के साथ साथ जो आसाम है यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट देखने को मिलती है, जिसको लेकर जो बांग्लादेश है इन्होंने अपनी बीजीबी जो फोर्सेस है, बांग्लादेश गार्ड जो बॉर्डर फोर्सेस है, इन्हीं बॉर्डर में हाई अलर्ट रहने को कहा गया क्योंकि वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद में बांग्लादेश के पार्लियामेंट से वहां के जो एमपीज है वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि अब वेस्ट बंगाल से जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं ये वापस बांग्लादेश आ सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट से पहले ही बाद के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो 45 डेज में जो बॉर्डर की फेंसिंग है यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी। जो 6000 एकड़ की यहाँ पर जो जमीन है जो अब भी यहाँ पर फेंसिंग नहीं हुई है, इसको लेकर हाई कोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी को भी यहाँ फटकार लगाई गई थी या बीएसएफ को यहाँ पर जमीन क्यों नहीं हैंड ओवर कर रहे हैं। और आज के टाइम में जो इलीगल बांग्लादेशी है जो भारत में खासकर वेस्ट बंगाल के रास्ते यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट किए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लैंग्वेज है ये कॉमन देखने को मिलता है और इसको लेकर आज से करीब के 9-10 साल पहले उस टाइम के यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू इन्होंने ये कहा था कि भारत में इलीगल बांग्लादेशी जो है ये अराउंड 20 मिलियन में है। क्योंकि वो बड़े क्लोज थे
ममता बनर्जी की, और अब जो नई गवर्नमेंट आएगी वो उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या वाकई ऐसा कुछ होने जा रहा है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी बीजेपी की, वो जो लोग पहले थे या पहले गवर्नमेंट के साथ अगर किसी की थोड़ी सी क्लोजनेस है तो उनको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे? कैसा होता है भारत में? नहीं, आरजू, सबसे पहले तो मैं कुछ एक चीजें ना एब्सोल्युटली क्लियर करना चाहती हूँ आपके व्यूअर्स के लिए। पहली बात, अब वो जिस जर्नलिस्ट को सुनेंगे उसने किसी एसी स्टूडियो से या एसी रूम से बंगाल के इलेक्शन को एनालाइज नहीं किया। आई कवर्ड फ्रॉम 4,784 किलोमीटर्स इन वेस्ट बंगाल। तो आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा है जिसमें मैंने ट्रैवल किया, और बहुत सी ऐसी स्टोरीज जो मुझे देख के हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है कि जो लोग कभी ग्राउंड पर नहीं गए या जो लोग फेक न्यूज या प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ बातें समझने वाली है यहाँ पर आरजू। पहली बात, केकेआर आईपीएल में एक टीम है, उसका बीजेपी या ममता बनर्जी से क्या लेना देना। और जहां तक रहा सवाल शाहरुख खान का, तो वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में भी कई पोस्ट लिखते आए हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में भी काफी अच्छी बातें कही हैं। तो मुझे नहीं पता फ्रॉम वेयर पीपल आर गेटिंग दीज आइडियाज। और आईपीएल में कौन टीम रहेगी या नहीं रहेगी, फैसला बीसीसीआई करेगा, वो फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नहीं कर सकती है। और ये भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं जो लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी के जाते ही पता नहीं कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। तो उन्हें पता होना चाहिए कि बीजेपी की गवर्नमेंट के आने का मतलब ये कतई नहीं है कि वहां पे, आई थिंक इंसिनुएशन ये है जो भी आपने बात की कि वो मुसलमान है। प्रॉब्ली दे आर ट्राइंग टू इंसिनुएट क्योंकि वो मुसलमान है। तो भैया पूरा बॉलीवुड तो महाराष्ट्र मुंबई बेस्ड है, वहां पे तो देवेंद्र भाव की सरकार है। किसको उन्होंने जाके विच हंट किया या किसको उन्होंने, लो आप कहीं से भी ले लो लाइन, वहाँ पे गवर्नमेंट देती है। हमारे यहाँ मरियम नवाज साहिबा दे रही हैं, हमारे वजीर आजम ने भी फ्री घर की स्कीम निकाली है, वर्किंग हो रही है। लेकिन उसके यहाँ का जो सिस्टम है वो अपने सिस्टम से चल रहा है। बेसिकली वो एक इंतहा पसंद हिंदू है और सिर्फ हिंदू तवा पे काम करता है। इसी पे उन्हें जो है हिंदू मजहब के जानने वाले महाराष्ट्रिया वाले जो भी हैं, आरएसएस वाले, वो सब उसे सपोर्ट करते हैं, उसको लाइक करते हैं। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इंडिया के अंदर जहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं वो जीत जाते हैं। अभी असम और वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए, वहाँ पे भी इंडिया के अंदर वो जीत के इलेक्शन। क्या वजह आप समझते हैं कि इंडियन पब्लिक उन्हें इतना पसंद करती है? उसमें जो है अपने पब्लिक के लिए सब कुछ है, ईमानदारी है, सब कुछ है। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो जाता है, गुर्बत है, गरीबी है, रोड आधे कराची से ज्यादा शहर जो है खुदा हुआ है। इधर जो है पाबंदी हर चीज पे, ये आए थे रक्शे पे पाबंदी है। बाहर जाओ किसी चीज पे भी जो है मोदी सरकार जो है अपने आवाम के साथ जो है ताउन करता है। पाकिस्तान का सरकार जो है आवाम के साथ ताउन नहीं करता है। आप क्या समझते हैं इंडियन पब्लिक उन्हें इतना पसंद क्यों करती है? अभी वेस्ट बंगाल और असम के अंदर इलेक्शन हुए, बहुत हेवी वोट उन्हें मिले और अच्छे तरीके से वो जीत गए। वेस्ट बंगाल को भी जीत गए, असम को भी जीत गए। असम के अंदर तो उन्होंने मतलब आप कहने की क्लीन स्वीप तकरीबन कर दिए। वो अपने उसके अंदर एक क्वालिटी है ना, ईमानदारी। भले वो हिंदू है तो क्या हुआ, उसके अंदर जो है अपने आवाम के लिए एहसास है। इधर पाकिस्तान में ये बड़े बड़े जो है इनके साथ आवाम का एहसास नहीं है। ज्यादातर रक्शे वालों के दुश्मन है। 401 रुपए 22 पैसे पेट्रोल लीटर है। इसमें हम एक सवारी उठाते 1000 रुपए का, 1000 रुपए का सवारी पर्स करो हमें मिल जाए, उसमें हमारा जो है 1200 का पेट्रोल जल जाता है। तो कहाँ से हम लोग पूरा करें, किस पूरा करें, गाड़ी का मेंटेनेंस पूरा करे, बच्चों को पाले, क्या करे। आप मतलब यहाँ पे आप समझते हैं कि सहूलत नहीं है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर सहूलत दे रहे हैं पब्लिक को, तभी इंडिया में लोगों ने वोट देते हैं? जी, उधर सहूलत है, इधर सहूलत नहीं है मेरा भाई। वैसे आप क्या